अगर तू सच्चा पुत्र है तो आज मेरी ये वाणी सुन, क्योंकि ये सिर्फ एक संदेश नहीं, एक जिम्मेदारी है। एक ऐसा रहस्य है जो हर बेटे को जानना चाहिए, क्योंकि जब पुत्र सही होता है तो मां की उम्र खुद ब खुद बढ़ जाती है, और जब मां मुस्कुराती है तो शिव भी प्रसन्न होते हैं। आज मैं महादेव वो ज्ञान दे रहा हूं जो युगों तक छिपा रहा। अब मैं शिव तुम्हें वो दिव्य रहस्य सुनाने आया हूं जो हर पुत्र को जानना चाहिए। एक पुत्र सिर्फ मां की कोख से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसका कर्तव्य मां के जीवन को सम्मान, सुरक्षा और शांति देना भी होता है। मां के चरणों में स्वर्ग बसता है। जिस दिन तूने जन्म लिया उस दिन तेरी मां ने मरने का डर छोड़ दिया था। वो मुस्कुराई, रोई, पीड़ा सहकर भी तुझे जीवन दिया। पर क्या तूने कभी सोचा कि उसने तुझसे बदले में क्या मांगा? न सोना, न हीरा, न महलों में रहने का सुख, बस एक चीज, तेरा सम्मान, तेरा प्रेम और तेरा साथ। एक मां की उम्र तब तक बढ़ती है जब तक पुत्र उसकी भावनाओं को समझता है। हर बार जब तू मां को हंसाता है वो 1 साल और जीती है। हर बार जब तू मां को चिंता में डालता है उसकी उम्र 1 साल घट जाती है। जो पुत्र मां के चरणों को धोकर पीता है उसके जीवन से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। पुत्र वही जो मां की आंखों में आंसू ना आने दे। तू कितना बड़ा आदमी बन गया इसका कोई अर्थ नहीं। अगर तेरी मां अब भी तेरी आवाज सुनने को तरसती है तो तू असफल है। पुत्र वही होता है जो मां के अश्रुओं को उसके चेहरे तक पहुंचने ही न दे। आंसू यदि गाल पर बह गए तो समझो तुमने मां की आत्मा को दुख दिया है। हर दिन सुबह उठकर मां को प्रणाम कर। वो सिर्फ आशीर्वाद नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। मां की थाली से पहला निवाला चुराने वाला नहीं, परोसने वाला बन। आजकल के पुत्र खाना बाहर खा लेते हैं पर मां के हाथ का स्वाद भूल जाते हैं। मां रोटियां सेंकती रहती है, बेटा फोन में खोया रहता है। जो पुत्र मां को खिलाकर खुद खाता है उसके जीवन में कभी अन्न का अकाल नहीं होता। तेरे एक निवाले से मां की भूख नहीं मिटती, लेकिन जब तू अपने हाथों से उसे खाना खिलाता है तो उसे स्वर्ग का अनुभव होता है। मां की सेवा ही सबसे बड़ा तप है। लोग मुझसे पूछते हैं, हे महादेव, सबसे बड़ा धर्म क्या है? मैं कहता हूं, जिस दिन तू अपनी मां की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मान लेगा उस दिन से तेरा जीवन सफल हो जाएगा। अपनी मां के पैर दबाना, उसका सिर सहलाना, उसके साथ बैठना, उसकी बात सुनना, यह कोई छोटा काम नहीं है। यह तप है, तपस्या है। मां के सपनों को मरने मत देना। क्या तू जानता है कि तेरी मां ने भी सपने देखे थे, पर उन्होंने तुझ में अपने सपनों को डाल दिया। जो पुत्र अपनी मां के अधूरे सपनों को पूरा करता है वो इस सृष्टि का सबसे बड़ा वीर होता है। अगर तेरी मां पढ़ना चाहती थी तो आज उसे किताब लाकर दे। अगर वो यात्रा पर जाना चाहती थी तो उसका टिकट काट। मां के सपनों को जिंदा रखना ही तेरा सबसे बड़ा धर्म है। मां को समय दो, क्योंकि वही असली धन है। हर मां को चाहिए सिर्फ समय, पर आज के पुत्र समय फोन, टीवी, दुनिया को दे देते हैं और मां को बचे खुचे पल। मां के साथ बिताया हर पल पुण्य बन जाता है। जो पुत्र मां के साथ हंसता है, ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों उस पर प्रसन्न रहते हैं। तेरे पास चाहे कितना भी व्यस्त दिन हो, मां के लिए 10 मिनट निकाल। वही 10 मिनट उसकी उम्र में साल जोड़ देंगे। तू मंदिर जाकर घंटा बजाए, फूल चढ़ाए, पर अगर मां के सामने आवाज ऊंची कर दे तो जान ले वो पूजा व्यर्थ है। जो पुत्र मां को देवी समझकर उसकी सेवा करता है वो मेरे सबसे निकट आता है। उसकी वाणी में ब्रह्म का वास होता है और कर्मों से पाप दूर भागते हैं। अंतिम वाणी, आज जब तू ये संदेश पढ़ रहा है, मैं तुझे देख रहा हूं मेरे प्रिय। अपने भीतर झांक। क्या तू वो पुत्र है जो मां को लंबी उम्र दे रहा है, या वो जिसकी वजह से मां का मन रोज टूटता है? अगर उत्तर दुखद है तो आज से ही संकल्प ले। तेरी मां तेरा सच्चा मंदिर है। उसके चरण तेरे चारों धाम हैं। उसका आंचल तेरा आकाश है। और याद रख, जो मां को सम्मान देता है उसकी हर राह पर खुद शिव पहरेदार बन जाते हैं। अगर यह संदेश तुझ में हलचल लाया है तो इसे उन 5 पुत्रों तक पहुंचाना जो इस संदेश को सुनकर अपनी मां की उम्र बढ़ा सके।